तो बच्चों देखो अब डिवीजन के रूप में होगा, है ना। दो क्वांटिटी को डिवाइड करने के बाद तीसरी जो इक्वल जो क्वांटिटी आएगी, है ना, तो उसका वैल्यू हमको निकालना है किसके साथ, एरर लिमिट के साथ, है ना जी। तो दो क्वांटिटी हमको दी रहेगी और दो क्वांटिटी को डिवीजन करने के बाद हमारा वैल्यू आएगी, कुछ भी जो भी हो, है ना जी। जो क्वांटिटी आएगी, हो सकता है जो क्वांटिटी हमको दी हुई हो, है ना, तो उस पर कुछ फॉर्मूला जो जिसको हम निकालना है उसका फॉर्मूला पे पावर, है ना, जो उस क्वांटिटी पे कुछ पावर रेंज हो, जैसे ए पे पावर पी रेंज है और बी पे पावर क्यू रेंज है, और डिवाइड करने के बाद एक्स आ रहा है ना जी। तो हमको कैसे इसका एरर लिमिट निकालेंगे, है ना, एक्स का हमको एरर लिमिट कैसे निकालना होगा। तो इसमें भी वही काम करेंगे, है ना। रिलेटिव एरर निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो इसका रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन एक्स। अब राइट हैंड साइड चलते हैं, ये हमारा क्वांटिटी है और उस पे पावर p है, तो जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर दो और a का हमारा क्या कर दो, एरर लिमिट, सॉरी रिलेटिव एरर लिख लो। फिर चाहे डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लीकेशन हो, जब भी हम रिलेटिव एरर के फॉर्म में लिखेंगे हमेशा पॉजिटिव लेंगे। क्लियर। ये डिवीजन में भले ही है लेकिन यहां पे हम प्लस लेंगे और इसको लिखेंगे q इंटू डेल बी बाय बी। ये ध्यान रखिएगा, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो चाहे डिवीजन हो, जब रिलेटिव एरर के रूप में लिखेंगे, है ना, तो इस रूप में लिखेंगे। एनी डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भले ये डिनोमिनेटर में है लेकिन जब इसका हम रिलेटिव फॉर्म लिखेंगे तो हमेशा ऐसे ही प्लस करके लिखेंगे, माइनस कहीं नहीं देना है। क्लियर। तो p इसका पावर है और डेल a का रिलेटिव एरर, a का रिलेटिव एरर प्लस b पे पावर q है, q इंटू रिलेटिव एरर ऑफ b। क्लियर। ऐसे निकालेंगे, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो चाहे डिवीजन हो, यह ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है, एक क्यूब है, उसका मास दिया हुआ है। एग्जाम्पल, एक क्यूब है, मान लो ये क्यूब है, दिस इज ए क्यूब, राइट। इसका मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है इसका मास दिया हुआ है 6 प्लस माइनस 0.3 kg और इस क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 0.2 प्लस माइनस 0.2, 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर क्यूब। तो क्यूब का हमको मास दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, डेंसिटी। फाइंड डेंसिटी ऑफ क्यूब विथ प्रॉपर एरर लिमिट। हमको तो डेंसिटी निकालना है क्यूब का, लेकिन विथ प्रॉपर एरर लिमिट के साथ, जिसमें हमको मास दिया हुआ है क्यूब का और वॉल्यूम दिया हुआ है। क्लियर। तो पहले हम डेंसिटी का फॉर्मूला जानना पड़ेगा। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डिवीजन के रूप में डिवाइड किया तब जाके डेंसिटी आए, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना है जी, ट्रू वैल्यू पहले निकालेंगे डेंसिटी का 6, है ना, और ट्रू वैल्यू ऑफ वॉल्यूम कितना है 2, तो 3 हमारा क्या हो गया, kg पर मीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया, सॉरी डेंसिटी हो गया, ट्रू वैल्यू। अब हम इसका क्या निकालना चाहेंगे, रिलेटिव एरर, सॉरी एरर। एरर निकालने के लिए डिवीजन के रूप में तो क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा। इसका रेट, इस पे पावर देख लेते हैं 1, इस पे पावर 1, तो इसका रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल रो अपॉन रो इक्वल टू, इस पे पावर कितना है 1 इंटू मास का रिलेटिव एरर प्लस इस पे पावर कितना है 1 और वॉल्यूम का रिलेटिव एरर। क्लियर। वैल्यू पुट कर दो। मास का रिलेटिव एरर कितना है जी, तो ये हो जाएगा डेल एम, ये हो जाएगा एम, ये हो जाएगा डेल वी और ये हो जाएगा वी। डेल एम कितना जी, तो 0.3 अपॉन 6 प्लस
1 इंटू डेल बी कितना 0.2/2। अब कैलकुलेट कीजिए, ये कट हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 3 2 6 यानी कि 1/20। 1/20 का वैल्यू कितना होगा, यहां पे डेंसिटी कितना है तो 3 लिख लो। 1/20 का वैल्यू कितना हो जाएगा, .05। इट्स क्लियर, 0.05 हो जाएगा। 0.05 प्लस 2 से डिवाइड करो, 0.2 में कितना आएगा 0.1, टोटल कितना आएगा 0.15 है ना। ट्रू वैल्यू ऑफ डेंसिटी हमको पता था, 3 का वैल्यू यहां रख दिया। अब डेल ई का वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 इंटू 0.15 कितना हो जाएगा 0.45। आंसर क्या होगा, डेंसिटी का विथ एरर लिमिट के साथ आंसर होगा, रिजल्ट हमारा होगा डेंसिटी इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.45 kg पर मीटर क्यूब। दैट द आंसर। ये था डिवीजन के रूप में, तो हम एरर लिमिट के रूप में आंसर ऐसे निकालेंगे। क्लियर। देखिए प्रोपागेशन ऑफ एरर का जो लास्ट पॉइंट है ना, वो ये है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का मिक्सिंग क्वेश्चन दिया रहता है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है ना। तब हम एरर कैसे निकालेंगे, ये तो ट्रू वैल्यू हम आसानी से निकाल लें। ए बी सी डी का ट्रू वैल्यू दी रहेगी, पावर है ये है, सबको कैलकुलेट करके ट्रू वैल्यू ऑफ एक्स निकाल लेंगे। लेकिन एक्स का हम एरर कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है, बस डेल एक्स बाय एक्स, इधर रिलेटिव एरर ले लेना है, इधर भी रिलेटिव एरर लेना है। ए का, बी का, सी का, डी का, सबका रिलेटिव एरर लेंगे और ऐड करेंगे, लेकिन सबका रिलेटिव एरर को उसके पावर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये ध्यान दीजिए, पहले ए का रिलेटिव एरर डेल ए बाई ए, और इस पे पावर कितना है पी, पी को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन देंगे, फिर बी का रिलेटिव एरर लिखेंगे डेल बी बाई बी, और इस पे पावर कितना है क्यू, क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस सी का रिलेटिव एरर लिखेंगे डेल सी बाई सी। जितना भी डिवीजन मल्टीप्लीकेशन हो ऐसे ही करते जाना है, एडिशन, बस रिलेटिव एरर के साथ एरर क्या कहते हैं उसके पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, ये ध्यान रखिएगा बस, और कुछ नहीं। आर इंटू डेल सी बाई सी प्लस एस इंटू डेल डी बाई डी, है ना। तो ये वैल्यू दी रहेगी रिलेटिव एरर ए बी सी डी का, है ना, और उसका पावर पता ही रहेगा, सबको कैलकुलेट, सबका वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे, डेल एक्स बाय एक्स निकल जाएगा, एक्स का वैल्यू यहां से पता चल जाएगा, एरर निकल जाएगा। आइए इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। अगर परसेंटेज मान लो कि डेल एक्स बाय एक्स का अगर हमको परसेंटेज ऑफ एरर निकालना है, तो बस 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो हमारा क्या था P इंटू डेल ए बाय ए, है ना, इसको 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत। तो परसेंटेज के रूप में आंसर आ जाता है, प्लस Q डेल बी बाई बी इंटू 100 प्लस आर इंटू डेल सी बाई सी इंटू 100 प्लस एस इंटू डेल सी बाई सी इंटू 100, है ना। तो हम डेल ए बाई डे ए इंटू 100 अगर इसको रीड करना चाहे तो ये क्या होगा, परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर,
परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर या फिर एरर, परसेंटेज ऑफ एरर ऑफ एक्स, ये परसेंटेज ऑफ एरर ऑफ एक्स होगा, इक्वल टू क्या लिखेंगे, P इंटू परसेंटेज ऑफ ए, परसेंटेज ऑफ एरर ए, एरर ऑफ ए प्लस Q इंटू परसेंटेज ऑफ एरर ऑफ बी प्लस R इंटू परसेंटेज ऑफ एरर ऑफ C प्लस S इंटू परसेंटेज ऑफ एरर ऑफ C। क्लियर? तो हम इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई कर लें, जो हम निकाले थे वैल्यू, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज के रूप में हो जाएगा। ये परसेंटेज ऑफ एक्स हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ एक्स बोलो या फिर परसेंटेज ऑफ एरर एक्स बोलो। ये परसेंटेज ऑफ ए हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ बी हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ सी हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सॉरी यहां डी होगा, है ना जी। तो परसेंटेज ऑफ एरर भी हमको दिया रहे तब पर भी हम आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर? तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं, है ना जी। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद इसका पूरा आइडिया हमको पता चल जाएगा। ओके, यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, द परसेंटेज एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए बी सी डी। कहता है कि एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें परसेंटेज ऑफ एरर फाइंड आउट किया गया, किसका, फिजिकल क्वांटिटी का। कितने फिजिकल क्वांटिटी है, 4, ए बी सी डी। तो ए का हमारा परसेंटेज ऑफ एरर दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है, डी का दिया है। ए का कितना है 1%, है ना, बी का कितना है 2%, और डी का परसेंटेज ऑफ एरर कितना है 3%, सॉरी सी का है 3% एंड डी का है हमारा 4%। सबका परसेंटेज ऑफ एरर दिया है, मतलब परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर दिया हुआ है ए का, बी का, सी का एंड डी का रेस्पेक्टिवली। देन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट। हम मैक्सिमम परसेंटेज क्या कहते हैं, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट, है ना, फाइंड आउट करना चाहते हैं, किसका, एक्स का। यहां पे लिखा हुआ है देन द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर इन द मेजरमेंट एक्स, है ना। तो अगर हम एक्स को मेजरमेंट कर रहे हैं, है ना, तो उसका मैक्सिमम परसेंटेज एरर क्या होगा, वेयर एक्स इक्वल टू दिया हुआ है कितना, ए स्क्वायर, बी पे पावर हाफ एंड सी पे पावर 3 एंड डी पे पावर, सॉरी सी पे पावर 1/3 एंड डी पे पावर 3 विल बी। एक्स का अगर एक्सप्रेशन ये हो, है ना जी, अगर एक्स का एक्सप्रेशन ये है तो एक्स का मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना होगा, ये हमको निकालना है। जिसमें ए का दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ एरर, बी का दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है, डी का दिया, बस बहुत इजी है। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं, तब आपको पता चलेगा। चलिए गिवन क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है ए का परसेंटेज ऑफ एरर, मतलब डेल ए अपॉन ए इंटू 100 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1%। कोई दिक्कत, डेल बी अपॉन बी इंटू 100 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2%। डेल सी अपॉन सी इंटू 100 कितना दिया हुआ है 3%। और डेल डी अपॉन डी इंटू 100 दिया हुआ कितना 4%। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ये हमको फाइंड करना है, जिसमें
एक्स का एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ए पे पावर 2, बी पे पावर हाफ, सी पे पावर 1/3 एंड डी पे पावर 3। इतने एक्स का एक्सप्रेशन हमको पता है और हमको डेल एक्स बाय एक्स इंटू 100 निकालना है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? परसेंटेज ऑफ ये बोलो, या फिर परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर बोलो, या फिर परसेंटेज ऑफ एरर ऑफ एक्स बोलो, मीनिंग सेम है। ये हमको निकालना है। एनी डाउट? तो बस कुछ करना नहीं है, बहुत इजी है। आइए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करें। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो ये हमको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो एक्सप्रेशन यहां साइड में अच्छे से लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू ए पे पावर 2, बी पे पावर हाफ, सी पे पावर 1/3 एंड डी पे पावर 3, ये दिया हुआ है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? रिलेटिव एरर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, डेल एक्स बाय एक्स है ना। परसेंटेज ऑफ एरर निकालना एक्स का, तो 100 से मल्टीप्लाई करते जाओ, इक्वल टू प्रोडक्ट इस पे पावर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, और रिलेटिव एरर ऑफ ए, लेकिन परसेंटेज के रूप में है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, कोई दिक्कत। प्लस बी पे पावर कितना है? हाफ, क्लियर, हाफ इनटू रिलेटिव एरर बी, लेकिन परसेंटेज के रूप में दिया हुआ है, 100 से मल्टीप्लाई करते। कितना इजी लग रहा है? सी का दिया हुआ है 1/3 इंटू डेल सी बाय सी इंटू 100, दिख रहा है? चलिए फिर लास्ट है टी, तो डी पे पावर कितना है? 3 इंटू परसेंटेज ऑफ डी, मतलब डेल डी बाई डी इंटू 100। किसी को कोई डाउट? इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, है ना। चलिए ये हमको निकालना है, परसेंटेज ऑफ एरर, मैक्सिमम एरर, एरर ऑफ एक्स इक्वल टू 2 इंटू डेल ए बाय ए का ए इंटू 100 कितना दिया हुआ है? 1, प्लस हाफ इंटू डेल बी बाय बी इंटू 100 कितना दिया हुआ है? 2, प्लस 1/3 इंटू डेल सी बाय सी इंटू 100 कितना दिया हुआ है? 3, प्लस डेल डी बाई डी इंटू 100 कितना दिया है? 3 इंटू डेल डी बाई डी इंटू 100 दिया हुआ है 4। बस कैलकुलेट कर दो, आंसर आ गया। ये हो गया 2, ये हो गया 2 2 कैंसिल, ये हो गया 1, ये हो जाएगा 3 3 कैंसिल, ये 1, और ये हो जाएगा 12। ऐड करो, 2 1 3 4 है ना, 2 1 3, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, और 4 प्लस 12 4 16। टोटल परसेंटेज कितना होगा? परसेंटेज ऑफ एरर ऑफ एक्स कितना होगा? 16%। दैट द आंसर। कितना इजी था, है ना। दिखने में बहुत हार्ड लग रहा था, राइट, लेकिन सॉल्यूशन बहुत इजी था, है ना। तो यहाँ आपका जो यूनिट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है आज समाप्त हो गया, है ना। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक पढ़ा देंगे, उसके बाद स्ट्रेट लाइन मोशन स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो हमारा चैनल। ओके, तो आज के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।